यमुना जी में आए के दोनों रहे नहाए। सजा धजा के युगल को पधरावे सिंहासन के। दर्पण दिखावे सखिया युगल देखे मुस्का के। भोग लगावे बीरी खवावे मन की प्यास बुझावे। आरती उतार दोनों की कुंजन को ले जावे। झूला झूले जब मेरे प्यारे सखियां लाड से झुलावे। गीत सुनावे बाज बजावे नाच नाच के दिखावे। कभी गेंद खेले दोनों कभी खेले आंख मिचोली। पर आ गए पिचकारी लेके खेल रहे कभी होली। तक जाए जब मेरे प्यारे करती पंखा सखिया। पसीना पहुँच जल पीवा सुनावे मीठी बतिया। राज भोग कुंज ले जाएंगे भोजन रही पवा। खिड़की खुली उड़ रहे पर्दे आवे शीतल हवा। आरती उतारे युगल वर की धीरे धीरे रही मुस्काए। भीतर सेज पे ले जा कर सुला रही संगीत सुनाए। सुमन सेज पर बैठे रसिकवर मोहन राधा। झरोखे से जखियां जाग रही कोई नहीं है बाधा। उत्थापन के भोग की सामग्री रही सजाए। समय आया जान के लाड से रही जगाए। देखो कौतुक एक नया उज्ज्वल नवीन श्रृंगार। प्रिया सजाए लाल ने सब जाए बलिहार। संध्या कुंज में छाए रही देखो कैसी बहार। फूलों के मंडप सजे फूलन की बंधनवार। मेवा मिश्री मिष्ठान रुचि सो भोग लगाए। लाल लाडली की लीला उन्हीं को करके दिखाए। यमुना जी में लाए के करावे नौका विहार। वृक्षों की फुलवारी पे चारई कैसी बहार। यमुना घाट झूला
सजा, झूले जोड़ी प्यारी। नाच के अपने युगल को दिखावे नाचन वारी। आशा खेले धूम मचा, गोटी चल बजावे तारी। पहलियां बुझा में हे हसी रचावे, प्यारो कुंज में धूम है भारी। चौकी पे लगा के आस, खिचड़ी किधर के थारी। दूध पीवा में भोग लगावे, शयन की करे तैयारी। सुंदर दीप माला सजी है, आतिशबाज की धूम मची है। जब कीले में जब दो प्यार, समझ नींद आने लगी है। शयन कुंज में लाए के ओ युगलवर दिए हैं सुलाए। गीत बजावे बाहर सखी, ललिता रही चरण दबाए। लाल करे सखी को इशारा, ओ मांग रहे चरणों की सेवा। मनोहार करके कहे सखी, ओ तुम्ही हो मेरी देवा। चरण पलौटत है जब मोहन, नैनों से बहे अश्रुधारा। प्रिया प्रीतम का प्रेम सखीरी, है जगत से न्यारा। पहल पहर के बीतत ही, ओ सखिया दियो जगाए। ऐसे देखे एक दूजे, जैसे कभी न मिले मिलाए। हंस हंस कहे सखियां, जो मानो बात हमारी। विवाह करवा दूं दोनों का, झटपट करूं तैयारी। हाँ कहे तुरत लाल जो, ओ श्यामा नहीं लजाए। प्यारी सखी के आंचल में, ओ कैसे रही समाए। ब्याहला कुंज में जाए के करे श्रृंगार। रास मंडप पे आ गए, आई रास करन की बार। आंगन चौक सजाए के ओ माथे से रस जाए। बन्ना बन्नी युगल को सखियन दियो बनाए। जय माल की रीत को ओ हंस हंस रही कराए। माला बदले युगलवत, सब रही है मंगल गाए। फूल मंडप पे बैठे सखी, ओ लाडली लाल जुआए। चंद्रिका बीच पदराए के भावरिया रही लगवाए।
सखी हो रही जय जयकार। ब्याह रचावे सखियाँ फूलों की करे बौछार। भीतर कुंज ले जाए के ओ प्रेम से दूध पिवाए। श्रृंगार कुछ हल्का कियो ओ सीज पे दियो बैठाए। बाहर बरामदे में चल रही ओ मंगल गीतों की बहार। ले आई युगल को अब यहाँ घर गावे वारो वार। युगल सखी समाज के ओ रीझ रीझ बलि जावे। रुचि रुचि सो सबन को आभूषण पहरावे। ले चली मोहन महल को जहाँ सजी है सेज सुहाग। प्रिया प्रीतम पद राम सखी रागनिया गावे राग। चली पड़ाए सेज पे ओ अपने अपने कुंज। हिल मिल यो सब चले रही जैसे हो ज्योति पुंज। करो कृपा लाडली मोहे लो इनमें मिलाए। मोह सखी प्रेम की भिक्षा दो वरुण बार बार सिर नाए। ओ दास बार बार सिर नाए। राधा 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 ताली राधा 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 संगीत बज चहूं और सखी जय हो। संगीत बज चहूं और सखी हो रही जय जयकार हो रही जय जयकार। मंगल रचावे सखियाँ मंगल रचावे सखियाँ। फूलों की बौछार फूलों की बौछार। जय राधा जय सब सुख सादा जय राधा जय सब सुख सादा। मंगल आरती हो अगर भीतर उस मंगल कुंज का दर्शन करो जहाँ प्रिया प्रीतम उस सिंहासन में बैठे जिसकी आरती उतार रही हैं सब सखियाँ। बाहर वीणा आदि बज रही, मंजीरे ढोल, और बार बगीचे में, मार्गों पे, बरामदे में, आंगन में नाच के गा रही हैं जय राधा
जय सब सुख साधा। ओ जय राधा जय सब सुख साधा। जय जय कमल नयन बस करनी। ओ जय जय कमल नयन बस करनी। जय श्यामा जय सब सुख धामा। जय श्यामा जय सब सुख धामा। सब सुख धामा। सब सुख धामा। जय सब सुख धामा। सब सुख धामा। जय श्यामा जय सब सुख धामा। जय जय मन मोहन मन हरिणी। जय नागर सुजस उजागर। जय नागर जय सुजस उजागर। जय जय बामनी भरी सुबाम। ओ जय जय भामनी भरी सुभामनी। जय गौरी श्री राधे। जय गौरी जय नित्य किशोरी। जय गौरी जय नित्य किशोरी। जय जय बामनी भरी सुबामनी। ओ जय जय भामनी भरी सुभामनी। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। जय राधा 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 राधा। जय राधा 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 राधा। राधा राधा राधे। जय राधा 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 राधा। जय राधा 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 राधा। जय राधा 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 राधा। जय राधा जय हो राधा राधा। जय राधा जय राधा। जय राधा जय राधा। जय राधा जय सब सुख साधा। जय जय कमल नयन बस करणी। जय राधा जय सब सुख साधा। जय जय कमल नयन बस करनी। जय गौरी जय नित्य किशोरी। जय जय भामनी भरी ओ सुबामनी। जय गौरी जय नित्य किशोरी। जय जय भामनी भरी सुभामनी। राधा 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 राधा। जय राधा 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 राधा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय। बोलिए भागवत महापुराण की। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। कार्तिक मास की जय। उद्धव जी मेरा जो भक्त। देखो अभी हमारी कंडीशन क्या है। जैसे भजन भी करते हैं लेकिन बीच बीच में माया भी अपना काम करती है। हमारे संस्कार विचार अनेक बातें हैं। तो यहाँ भगवान भक्तों की बात, मैंने बताया ना, भक्तों की बात आई तो भगवान पिघलते ही चले गए। अब देखो क्या कह रहे हैं भक्तों की बात में। उद्धव जी मेरा जो भक्त अभी जितेंद्रिय नहीं हो सका है और संसार के विषय बार बार उसे बाधा पहुंचाते रहते हैं, अपनी ओर खींच लिया करते हैं, वह भी क्षण क्षण में बढ़ने वाली मेरी प्रगल भक्ति के प्रभाव से प्राय विषयों से पराजित नहीं होता। जिसकी इंद्रियों पे अभी कंट्रोल नहीं है, मेरा भक्त अभी जितेंद्रिय नहीं हुआ, विषय बाधा पहुंचाते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं बार बार उसके मन को, वो भी भक्ति के प्रभाव से फिर हारता नहीं। अभी युद्ध होना अलग चीज है और हारना अलग चीज है। भक्त का युद्ध हो रहा है किससे? माया से। भक्ति के प्रभाव से हारेगा नहीं, अंत में जीत ही जाएगा। ये मतलब है, समझ आया कि नहीं? घबराना नहीं किसी प्रकार से। हाँ, उद्धव जैसे धधकती हुई आग लकड़ियों के बड़े ढेर को भी जलाकर खाक कर देती है, वैसे ही मेरी भक्ति भी समस्त पाप राशि को पूर्णतः जला डालती है। जैसे कोई आग लगा दो किसी में और लकड़ियां रखी हैं, वो सारा स्वाहा हो जाएगा होले होले। अभी आग लगाई तो अभी तो नहीं, पूरा भंडार है पूरा, लेकिन स्वाहा हो जाएगा। इसी तरह जैसे अपना, इसी तरह भक्ति, मेरी भक्ति भी समस्त पाप राशि को पूर्णतः जला डालती है। जो विषयों में मन जाता है किसके चलते हुए? पाप किए हुए पिछले, वो पाप मन नहीं लगने देते भगवान में। ऐसा कुछ अंदर कोई किए हुए अनेक जन्मों के पाप हैं हमारे। पापी आदमी मतलब भजन कर सकता है, लिखा तो है कि पाप है उसको तंग करते हैं,
मेरी भक्ति से पाप स्वाहा हो जाएंगे। मतलब भजन कर सकता है ना। पापी भजन कैसे करेगा? पापवंत कर सहज स्वभाव। पापी का तो सीधा स्वभाव होता है। भगवान खुद ही कह रहे हैं रामायण में कि मेरी भक्ति में उसका मन नहीं लगता, मेरी कथा में मन नहीं लगता। और यहाँ कह रहे हैं कि पाप स्वाहा हो जाएंगे भक्ति के प्रभाव से। तो भक्ति तो कर ही नहीं सकता है। इसका मतलब क्या निकला आप बताओ? समझ में लगी बात कि दोबारा सुन लो। भगवान यहाँ कह रहे हैं जैसे लकड़ियों का ढेर आग लग जाए तो धीरे धीरे स्वाहा हो जाती है, इस तरह भक्ति के प्रभाव से धीरे धीरे पाप स्वाहा हो जाते हैं। मतलब पाप अभी बकाया थे तो भजन कर रहा था ना, भक्ति कर रहा था। और उधर भगवान कह रहे पापवंत कर सहज स्वभाव। पापी का तो सीधा सीधा स्वभाव है कि उसको मेरी कथा में, मेरे भजन में मेरा मन ही नहीं लगता। अब देखो दोनों बातें भगवान कह रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि पापी आदमी कभी भजन नहीं करता, सच है, लेकिन कृपा भजन करवाती है, एक बात। और फिर ये है कि जब भजन में लगता है तो धीरे धीरे पाप भी स्वाहा हो ही जाते हैं, ये दूसरी बात है। तो इसलिए भजन हम कर रहे हैं हम वही, और पापी आदमी का मन नहीं लगता, ये बिल्कुल ठीक है। लग कहाँ रहा है मन? मन कहाँ लग रहा है भगवान में? मन लग गया तो फिर तो हम कुछ और हो जाएंगे, ये थोड़ी रहेंगे जो है। अभी मन नहीं लग रहा, अभी तो मन संसार में है। हाँ, बचाने की कोशिश, ये भक्ति है, बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हटने की कोशिश कर रहे हैं। बच गंदी नाली से बच, ऐसे नाक मुंह से कोड़ के जैसे बच बच के निकलना होता है तो वही ना, पैर कभी भी फिसल सकता है। तो इसलिए आगे की याद क्या है? चारों तो बदबू सड़ांद है, तो अगला बाग बगीचे की याद कैसे आए? लेकिन ये उधर चल ही नहीं सकता, सड़ांद में रहने वाला, उसको पता ही क्या वहां का। हाँ, लेकिन चल रहा है, ये किसका नाम? कृपा है। तो माया की बदबू रूपी वस्तुओं से, विषय विकारों से हम उधर चल पड़े, किधर? निकुंज देश की ओर। पता किसे है निकुंज देश? तो इसका नाम कृपा है भाई, इसको फील करो। माला जपना, ओ महाराज हिमालय पे जाके पर्वत पे बैठ के, या ब्राह्मण लोग एकदम शुद्ध आसन बैठ के हरि नाम जपते हैं, साधु लोग, तपस्वी लोग वो भजन करते हैं। हम हर वक्त बच्चों में, पोतों में, माया में, भाई बंधुओं में, पैसे में, रुतबे में घिरे हुए आदमी। मैं अपनी बात कह रहा हूं, आपकी नहीं। आपकी हो तो आप समझो। हम भजन कर रहे हैं, केवल कृपा, केवल कृपा, केवल कृपा। महाराज जी भजन न करके भगवान कृपा करे हमारा बिजनेस चल जाए, कोई ऐसा कहे, मान लो सोचे कि भाई बढ़िया सुख तो इसी में, बढ़िया गाड़ी मिल जाए, बढ़िया पैसे। जैसे बच्चे बड़ों की बात नहीं जानते हैं, जब बच्चे रहते हैं छोटे तो बड़े बड़े ही जानते हैं, जब तक बड़ा नहीं बना, जब तक पिता नहीं बना तो कोई पिता की बात क्या जाने। इसी तरह जब तक कोई गुरु नहीं बना तो गुरु की बात क्या जाने। इसी तरह ही भगवान ही जानते ना भला हमारा किसमें, हम तो जानते भी नहीं। इसी का नाम कृपा है, इसका नाम कृपा है। हम तो अपना भला भी नहीं जानते। आप हम तुम कह सकते हैं हमें तो राधा नाम भला ही लगता है, हमें तो पता लग गया है। अगर पता लग जाता तो फिर हम सारा दिन इसी को जपते, कुछ बात करते ही क्यों? ओम प्रकाश को पता लग गया। एक भक्त थे, बच्चा था, +2 में पढ़ता था और हॉस्टल में रहता था आगरा जिला में। उसका नाम ओम प्रकाश था। वो एक दिन उसने अखबार पढ़ ली और अखबार में लिखा था कि जो 13 करोड़ नाम जप लेगा हरि नाम महामंत्र से, हरे राम 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 हरे, इस तरह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो उसे भगवान का दर्शन हो जाता है। तो उसने सोचा सारा काम छोड़ो, यही जपना शुरू करो। तो वो जपने लगा। अब एक दिन, अब जो दुनिया में रहते हो तो तुम्हें कोई मिलने तो आएगा ही। तो उसका दोस्त आया, उसका नाम था चांदमल। बड़ा सिद्ध भक्त हो गया ये ओम प्रकाश। इनकी मूर्ति लगी हुई है कहाँ भला पता है? वृंदावन के गोपेश्वर मंदिर में। भगवान शिव के मंदिर के बाहर इनकी मूर्त लगी है। शायद समाधि क्या भगवान जाने, समाधि का तो मैं पूरा नहीं जानता, लेकिन मूर्ति वही होती है जहां समाधि होती है। अब ईश्वर जाने वो लीला मैं नहीं जानता। अच्छा, अब आप सोचिए +2 में रहने वाला, हॉस्टल में रहने वाला लड़का, लेकिन उसे नाम, इस बात पे विश्वास हो गया। हमें नहीं हो रहा ना, क्योंकि अंतर क्या है? अंतर यह है कि जब उसको मिलने आया उसका दोस्त, तो उसने बात नहीं की,
बात नहीं की तो वो नाराज होकर चला गया, ऐसा गया नाटक सारे ड्रामे ज्यादा तू करने लग गया, ऐसी कुछ कहते ही है ना लोग। तो उसने एक पत्र लिखा उनको, वो पत्र छपे हुए हैं, एक ग्रंथ है उसका नाम है ब्रज के भक्त। जो ब्रज के भक्त हुए ना उनकी कथा उसमें है। एक तो भक्तमाल है, एक ब्रज के भक्त है, जिसमें वृंदावन के जो भक्त संत हुए हैं उनमें जो सिद्ध हो गए उनकी कथा उसमें अंकित है। तो ओम प्रकाश जी ने जो उनकी अलमारियों में से निकले वो चिट्ठियां भी उसमें छप दी। उसमें उन्होंने पहला चिट्ठी, क्योंकि डेट लिखी हुई थी, पहला कौन सा दूसरा पता लग जाता है, तो डेट के पढ़ा लिखा तो डेट लिखते हैं ना ऊपर। तो उसने लिखा था, प्रिय चांदमल जी, चांदमल उसके दोस्त का नाम था, प्रिय चांदमल जी, मैं कोई साधु महात्मा नहीं हो गया ये ठीक है, लेकिन मैं जिसकी तलाश में चला हूं, जिसकी तलाश में लगा हूं। आप सब किसकी तलाश में? दरअसल सच बात तो ये, मैं अपनी बात कहूंगा आपकी नहीं, सच बात तो ये कि मैं तलाश भी तो नहीं है, हम तो ऐसे भगवान ने जबरदस्ती पकड़ लिया है। इसलिए मैं तो इस बात का आशय रखता हूं, जिसने जबरदस्ती पकड़ लिया है वही जबरदस्ती पार भी लगा देगा, अपने पास तो जोर है ही नहीं। आप तो फिर भी अच्छे लोग हैं, मंदिर जाने वाले, पूजा करने वाले, भक्ति करने वाले, बचपन से करते आ रहे। माता जी जिन्होंने ये आश्रम हमारे जहाँ बैठे हैं जिनकी स्थान पे, वो तो शुरू से कहते गीता मंदिर में कीर्तन करना, प्रवचन करना, भजन करना। हम तो ऐसे नहीं थे भाई। तुम सब बड़े अच्छे लोग हैं, तुम्हारी बात नहीं हो रही, अब अपनी बात कह रहे हैं कि कृपा ने जबरन अपने साथ लगा लिया। जब कृपा इतना कुछ कर सकती है, ये ग्रंथ याद करा सकती है, जो कि हमारी वस्तु नहीं है, हम जानते हैं, मैं वरुण दास जानता हूं, हमारी वस्तु नहीं है। इसे बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी लोग उसके अर्थ जानते हैं, बड़े बड़े वेदांती लोग, बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि, हम उनके चरणों की धूल क्या, उनके गूं का भी कतरा नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी कृपा देखो, हम बात का अर्थ समझते हैं थोड़ा बहुत, तो ये उनकी कृपा है। और जिसने कृपा करके, जैसे जब उनकी कृपा के झरोखे में बैठे तो अपने ले जाएगा पार, बस ये आसरा है हमारे पास। तो हमारा तो सारा इष्ट, हमारा भगवान कौन है? कृपा। तो एक दिन हम बैठे थे ऐसे ही यहाँ तुम्हारे बीच में, और सेवा सुख का उस समय अर्थ समझा रहे थे, और हमारे अंदर से आ रही थी, उन दिनों बड़ी पुरानी, ये 7-8-10 साल से ज्यादा की बात है। तो मेरे मन में आ रहा था कि हम तो राधा की बात कह रहे हैं, अब राधा नाम गा रहे हैं, राधा राधा कह रहे हैं, लेकिन हमारे भीतरी जो उपासना है वो तो कृपा की आश्रित है। अब ये असमंजस में बैठा यही था, तो आप लोग को भी चले गए, आरती हो गई, तो हमें फिर वहाँ ये कौन सी चित्रा सखी है, वो के जो वहाँ के जो महंत हैं, थोड़ा उनसे प्रेम मोहब्बत था, तो उनका एक फोन आ गया मुझे उस टाइम। तो उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हैं? मैं कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठे हैं और सेवा सुख का पाठ कर रहे थे। वो बोले बड़ी कृपा है वैसे महाराज जी। अब देखो जो मैं सोच रहा हूँ क्या बोले, बड़ी कृपा है वैसे महाराज जी, राधा ही कृपा है, कृपा ही राधा है, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। जैसे हमें कोई मांस का लोथड़ा कह ले, माटी का शरीर कह ले, माटी का पुतला कह ले, या फिर हमारा नाम ले ले, तो वो दोनों एक ही बात है, कोई अलग अलग तो है नहीं। ठीक है कि बुलाने के लिए ये नाम है, अदरवाइज तो माटी का पुतला है ही, तो कहने के नाम के राधा है, लेकिन है वो कृपा की मूर्त ही। हाँ। तो ओम प्रकाश ने कहा मैं जिसको पाने के लिए लगा हूं, अब देखो ये लाइन हमारे हृदय में नहीं आती जो मैं बोलने लगा हूं। उन्होंने लिखा कि मैं जिसे पाने के लिए लगा हूं, उसके लिए मैं तुम्हारे जैसे लाखों दोस्त छोड़ सकता हूं। अगर भगवान पाना है तो फिर क्या ये भी रह जाए, वो क्या छोटी सारों से मिला करके आप भी, है ना, ऐसा नहीं करना है। ओम प्रकाश से सीखना है। तो ओम प्रकाश जपने लगे। अच्छा अब कितने देर, ज्यादा हफ्ता 10 दिन, इस तरह उनकी चिट्ठी का डेट बताती। उन्होंने फिर चांदमल को चिट्ठी लिखी, प्रिय चांदमल जी, मैंने 10 दिन जपने से, कितना देर जपते थे? तो 18 घंटे वो जाप करते, 6 घंटे में सोते, कुल्ला करते, नहाते धोते, जो भी। अच्छा जाप भी कैसे करते? हम जाप करते हैं, बीच बीच में कुछ ग्रंथ पढ़ लेते हैं या फिर कुछ देख लेते हैं या कुछ ऐसा है ना,
वो बैठ के कोई ग्रंथ वरंथ नहीं जानते थे, वो तो एक लाइन अखबार से पढ़ ली थी कि नाम से भगवान, तो कोई ग्रंथ वरंथ ना जानते थे ना पढ़े, और बैठ करके आसन जगा करके फिर वहाँ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम इस तरह जपते। हम तो अपना काम करते हुए जपते हैं ना, ये भी ठीक है। अंतर कुछ तो होता होगा, वो 70 दिन में पा गए, हमें 17 साल में नहीं बात बनी। फिर उन्होंने ये भी लिखा कि मैंने रूढ़मल जी को 2 माला करने का नियम दिया था, उनको भी काफी अनुभव हुआ। ये नहीं लिखा उनको क्या अनुभव, लेकिन लिखा है कि उनको भी इसका, आप भी कुछ देर नाम जपा करो, क्योंकि मैं नाम जाप की महिमा जान गया हूं। केवल 12-15 दिन, 15 दिन में नाम जाप की महिमा जान गया हूं, और हम लोग 15 साल में नहीं महिमा जान पाए। सुनी सुनाई बात है ना, हम अपना अनुभव क्या है, क्यों नहीं है? क्योंकि हम उस चांदमल जैसे दोस्त को, जानकारों को, भगवान कह रहे चिंता न करो, अगर जितेंद्रिय नहीं हुए हो, अगर मन अभी विषय विकार में फंसा हुआ है, तो भजन में कृपा से लगी गए हैं, तो ये भजन ही इसको स्वाहा कर देगा। जैसे अग्नि से बहुत बड़े से बड़ा टाल भरा हो ना लकड़ियों का, वो भी स्वाहा हो जाएगा, गीली लकड़ियां भी सिलक सिलक के स्वाहा हो जाएंगी, ऐसे। हाँ जी। उद्धव, योग साधन, ज्ञान विज्ञान, धर्म अनुष्ठान, जप पाठ और तप त्याग मुझे प्राप्त कराने में उतने समर्थ नहीं हैं जितनी दिनों दिन बढ़ने वाली अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति है। भक्ति भगवान के प्रति अपनापन, भक्ति भगवान के द्वारा पढ़ो, उतने सक्षम योग साधन, योग साधन नहीं है। हाँ। ज्ञान विज्ञान, यानी आपको सारा इसकी व्याख्या करते रहे हमारी तरह, तो क्या होगा, उससे कोई लाभ खास नहीं है। जब जब हृदय में भगवान के प्रति विश्वास हो, उनके प्रति एक निष्ठा हो, उनके प्रति एक आशय हो, वो विश्वास हमें बाकी सब जंजालों से बचा लेगा। विश्वास हमें सारी चीज को ओढ़ने को तैयार करा देगा, क्योंकि वो है जैसे स्त्री अपने पति पे विश्वास करती है, ये है। मरियल से मरिए बीमार पति भी हो अगर, और बाहर कोई छेड़ाखानी करे, तो माता कहती इनको पता लग गया ना, अब इनको वो क्या कर लेगा कमजोर आदमी। लेकिन उसका जो विश्वास है, वो जो अपने उसके ऊपर जो उसका ये विश्वास कहीं भगवान के प्रति हो जाए। एक बेटी थी, वो राम जी को अपना भाई मानती थी, और उसकी शादी पे डाकू आ गए, डाकू उसको उठा के ले गए। वो बार बार पीछे देखती थी, तो डाकुओं ने कहा अब क्या देख रही है पीछे, बस्ती बहुत दूर है कि अब कोई नहीं आने वाला। बोली नहीं, मेरे 4 भाई हैं, कोई तो आता होगा, मैं तो उन्हीं को देख रही हूँ, और उनका तुम्हें पता नहीं अभी। और देखा सामने से 4 घुड़सवार आ गए, धनुष बाण लिए हुए। वो राम जी थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और डाकुओं का उन्होंने महाराज बुरा हाल किया, मार मार के बहन को छुड़ा लिया। तो अंत में वो डाकुओं का भी कल्याण हो गया। क्यों? भगवान मारते किसी को नहीं, भगवान तो तारते ही हैं। भक्तों से तो कोई कैसे भी भिड़ जाए। इसलिए भक्ति पाने वालों को लिखा है ग्रंथों में कि क्या करना चाहिए, भक्तों का संग। हाँ, लेकिन कैसे? अब देखो, लोहे को तार देती है कौन? लकड़ी। लकड़ी की नौका, उसके ऊपर लोहा रख दो, लोहा लकड़ी के आश्रित हो जाए तो लोहा भी तर जाएगा। लेकिन कहीं कहे कि लोहा कहे कि लकड़ी तुम मेरे आश्रित हो जाओ, तो दोनों डूबेंगे। इसलिए हमें किसके आश्रित रहना है? भक्त के आश्रित। होता क्या है दुनिया में, शिष्य लोग गुरु को अपने आश्रित करना चाहते हैं। आप हमारी तरह चलिए, हमारी तरह बैठिए, हमारी तरह सुनिए, हमारी तरह खाइए, ये होता है। हमें उनसे सीखना था, उल्टा उन्हें सिखा देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। भक्तों के संग से भक्ति आती, जिसका भी संग करेंगे वही हमारे अंदर आ जाएगा, सीधी सी कहानी है। जप त्याग, धर्म अनुष्ठान, पाठ और तप मुझे प्राप्त। तप त्याग, एक एक राम राम से पढ़। त्याग भी भगवान को पाने में संशय नहीं। आप सोचे सब छोड़ छाड़ के जंगल में बैठ जाओ, भगवत आश्रित होके बैठ जाओ, फिर तो अलग बात है।
तपस्या पार कर देगी नहीं। बात को पकड़ना, इसको समझना। जो भी साधन है, साधन नहीं पार करेगा। साधन जिसकी कृपा से हो रहा है उसकी कृपा को मनवाए माना तो वो कृपा पार करेगी। पकड़ में आई कि नहीं बात? कोई तप त्याग, भक्ति क्या है? किसे कहते हैं भक्ति? भगवान के आश्रित हो जाना भक्ति, बस छुट्टी, इसके अलावा कुछ नहीं। अर्जुन तो लड़ रहे हैं भाइयों के साथ, और यही तो बात उनके मन में, भाइयों से नहीं लड़ना चाहिए। यही तो कह रहे हैं कि प्रभु मैं इनको मारूंगा, ये तो मेरे अपने सगे वाले हैं, ये तो पाप लग जाएगा। भगवान बोले कोई पाप आप नहीं लगने वाला, तू मेरे आश्रित हो जा, तू मेरी शरण में आ जा, जो करूंगा मैं करूंगा, मारूंगा मैं, जिंदा मैं, बचाऊंगा मैं, रखूंगा मैं, ये मान ले। जो तेरे से होता बन, जो तेरा धर्म कहते, जो तेरा तरीका कहते वो कर। ये जो तू मान रहे मेरे है, मेरी तो ये तो माया हो गई, मैं मेरे माया हो गई। जो तेरा धर्म इस समय कहता है, इस समय धर्म क्या कहता है? भगवान बोले दो ही इस समय खड़े हैं गैंग, एक पाप की गैंग, एक पुण्य की गैंग, एक धर्म की गैंग, एक अधर्म की गैंग। तुम किस तरफ खड़े हो? का धर्म के साइड। तो बस सामने अधर्मी खड़े, ये देख ले, पापी खड़े। ये ना देखना मेरा भाई है कि चाचा है कि मामा है, ये मत भूल कि हम खड़े कहाँ हैं। तो हम जो भगवान की तरफ खड़े में, भगवान को आगे रखना है। कौन है, क्या है, इस लिहाज से आपने कल सुना था कि भक्त दया को भी छोड़ देता है। दया में फंसना ही और क्या है? फंसना है केवल। हाँ, जो हमारी दया जहां करे, जो काम करे, जिससे भगवान की याद बनी रहे, वो ठीक है। और जिसे भगवान बोलता हो वो सब कुछ छोड़ दो। कोई हो, कोई हो, गुरु भी हो ना, तो अगर तुम्हारे रास्ते में पत्थर, बताओ किसने छोड़ा गुरु? तो दुनिया में नाम याद है तुम्हें? कौन थे जिन्होंने गुरु जी का भी त्याग कर दिया? हाँ बोलो, है क्या कह रहे? बलि, हाँ विकास भी बलि, बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। भगवान आ गए तो बलि को गुरु जी रोकने लगे, शुक्राचार्य, कि न दो, ये तुम्हें ठग लेगा, भगवान ठग लेगा। तो उसने कहा चलो भगवान ठग लेगा। जब भगवान ठगने पे ही आ गया है बताओ, तो भगवान से कौन जीतेगा? जब इनकी मर्जी आ गई हमें गिरने की, तो तुम बच सकोगे किसी सारे? यही भगवान यहाँ बता, यही बात है कि अगर भगवान राजी ना हुआ तो कौन सा तप, कौन सा त्याग, कौन सी उपासना बचा लेगी? किसी में इतनी ताकत नहीं। भगवान की कृपा का संबल सहारा होगा तो पार लगेंगे। ये बात शुक्राचार्य भी, सॉरी शुकदेव जी भी कहते हैं शुरू में, जब भगवान का मंगलाचरण करते हैं ना भागवत में, तो वो कहते हैं कि वो भगवान को मैं नमस्कार करता हूं जिनकी कोई कीर्तन करे, बंदन करे, भजन करे, पूजन करे तो पापों का क्षय हो जाता है, पाप खत्म हो जाते हैं। मिलता मिलाता कुछ लिखा ही नहीं, बोले ही नहीं कुछ। ध्यान से समझना बात, बड़े गूढ़ बात है। यही तो नहीं समझते, ये पेच है, तो बस इतना पेच समझ जाए तो सारी बात समझ जाए। भगवान बोल रहे हैं, शुकदेव जी स्वयं भगवान है ना, कि जिनका श्रवण, जैसे हम कार्तिक स्नान कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, बंदन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, ज्योत जला रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये पाप खत्म कर देगा। बस छुट्टी, मतलब बस तो मैं कह रहा हूँ, वहां नहीं लिखा, वहां तो कुछ नहीं, वहां तो खामोशी। और तुरंत दूसरी बात कह दी, मैं उस भगवान को, अब देखो उस भगवान से दूसरी लाइन शुरू हो गई, मैं उस भगवान को नमस्कार करता हूं जिनके आश्रित होने से बड़े से बड़े पापियों को भी वो स्वयं उद्धार कर देते हैं। अब दोनों अर्थ समझ गए? समझ गए कि नहीं? सच्ची देखो, एक तो ये करना छोड़ना नहीं, लेकिन आसरा इन्हीं का रखना है। यही भक्ति, भक्ति यही है कि आपने भगवान का आसरा रखा। अगर आप भगवान के आश्रित तो वो लिख ही देते साफ साफ तीसरे श्लोक में कि यदि कोई कितना बड़ा तपस्वी हो जाए, दानी हो जाए, कि कोई बहुत बड़ा दानी, उसने सोने का दान कर दिया, घर बार दान कर दिया, इतना बड़ा दानी कि उसने तिल तिल नचवा दिया अपना, और बहुत बड़ा मंत्र वेता हो जाए, यानी हर मंत्र का अर्थ जानता है, उसकी सारी, इनकी कौन कौन सी देवी है, कौन कौन सी सारे इनके होते हैं ना, छंद जानता है, सब जानता है। कोई बहुत बड़ा तपस्वी, उसकी बिल्कुल मारे हड्डियां निकल आई, ऐसी तप किया, लेकिन भगवत आश्रित नहीं होता। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। वहां लिखा है कि यदि भगवत आश्रित नहीं होता तो उसका कल्याण नहीं हो सकता। क्षेमम न विदंती। ले बताओ,
तीन चीज बताई, जिनका भजन पूजन पाप खत्म करता है बस, जिनका आश्रित होने से बड़ा बड़ा पापी भी उद्धार पा लेता है, और तीसरा बड़ा तपस्वी। कितना बड़ा भजनानंदी हो गया, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि भगवत आश्रित नहीं हुआ। और भगवान कितना पावरफुल है, चौथे में बोले, मैं उस भगवान को नमस्कार करता हूं जिनके आश्रित का भी कोई आसरा ले ले। कोई भगवत आश्रित है, उस भक्त के भी कोई चरण पकड़ ले तो भगवान ऐसा कृपालु दयालु है कि अपने भक्त के भक्त का भी कल्याण कर देता है। भक्त के, अब कल हम किसी के आश्रित हुए आज तक? पूछो अपने आप से। आपके हाथ में माला है, आप कहते हैं आपने जपवाई, आप बड़ा गलत कहते, कहने को तो आप कुछ भी कह देते, आदमी आदत है, वो कह देता मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, कहने को क्या है? आप हमारे कहने पे माला जपे? सॉरी, वो तो 1000 ग्रंथ बताने पड़े, वहां लिखा है, वहां लिखा है, वहां लिखा है, वहां लिखा है, तब जाके आपकी बुद्धि ने माना, तब आपने माला पकड़ी। कोई आंख बंद करके थोड़ी माला पकड़ी भी, गुरु जी कह रहे चलो ठीक है, ऐसा कौन करता है? मुश्किल काम है ना, कोई आसान काम थोड़ा ही है। तो भगवान, समझ गए कि नहीं? या तो भगवत आश्रित हो जाए या किसी संत आश्रित हो जाए, दोनों में से एक काम करने से ही कल्याण होता है, और कोई मार्ग नहीं। तुम सोचो कि भजन तैयार कर दे, कई लोग अकड़ मारते हैं ना, वो सीधा ही कहते हैं मैं तो राधा रानी तार देगी। अब जुड़ती किसकी रह गई? राधा रानी जब कृपा करेगी, हम किसी संत आश्रित हो जाएंगे, हाँ फिर राधा रानी ही तार देगी। केवल राधा रानी आश्रित हो जाए, छोड़ दे सारी चीज, उसको भी उद्धार हो जाएगा। जो दूसरे आश्रय लिए बैठा है, 2-4 रुपया कमाई का आसरा लिए बैठा है, अपने रिश्तेदारी का आसरा लिए बैठा है, अपनी बुद्धि का आसरा लिए बैठा है, अपने किसी भी कला का जो दी भगवान की है, मिलता है इनके दर पे मुकद्दर से भी ज्यादा, मिलता है इनके दर पे मुकद्दर से भी ज्यादा, हालांकि मुकद्दर भी इनके दर से मिला है। सब भगवान, ये जो सुन सुना के हम करते बढ़ते नहीं, अभी अपने आप को भगवान मानना छोड़े तब तो है ना, हम तो खुद ही भगवान बने बैठे सारे के सारे। अब आप कहेंगे महाराज जी हम तो इतना देखो सवेरे सवेरे नहा के आए ठंडे पानी से, फिर आप ऐसी बातें सुनाते हैं। आपको ही सुनानी, क्योंकि आप बड़े लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ऊंचे लोग हैं, ऊंचों को ऊंची बात बताई जाती है, छोटों को छोटी बात बताई जाती है ना। कोई एकदम अभी मिलेगा तो कहेंगे भाई एक कॉपी के पेज पे राम राम लिख लो कि तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उसको तो इतनी बात से बहुत है, क्योंकि उसको थोड़ा कच्ची वाले बच्चे को क्या किया जाता है, क लिख लिया, वेरी गुड, वाह वाह, तालियां बजा बजा के। हम सत्यम को वो 6 लिखता है और 6 में भी आधा टेढ़ा, तो हम कहते वेरी गुड, वाह वाह, वेल डन वेल डन। वो लिखा गया वो तो हम जानते हैं ना, लेकिन अगर नहीं कहेंगे वो तो आगे कैसे बढ़ेगा? वो तो छोटे को छोटी बात पे ठीक है, और अगर कोई तो BA पास ऐसे 6 लिखेगा टूटा फूटा, तो हम क्या कहेंगे, तेरी हैंडराइटिंग ऐसी है भाई। वो कहेंगे 6 लिखा तो है, तो बोलो हम मानेंगे 6? अरे ये 6 लगता है, तो पागल हो गया तू, बोलो हाँ के ना। तो आप इस तरह से माना करो, ऐसे आपको कहा जाता है, क्योंकि आप सचमुच राधा नाम जापक है, ऊंचे लोग हैं, तो ऊंची बात ही बतानी पड़ेगी ना, छोटी। और आप भी छोटी बात ना सुना करो ना, छोटे बनने की कोशिश करो, ऊंचा ही बनना है ना, वो ऊंची तरफ चलना है, ले जाएगी कृपा। तो ये जो बोल रही है वो कौन बोल रही है? ये भी कृपा, भगवान की कृपा ही बोल रही है। जब हमारे साथ कोई भी बोलेगा तो भगवान बोलेगा, और हमें भगवान का मार्ग कोई प्रशस्त करेगा तो सिवाय भगवान के कौन करे? हाँ, अब ये कह सकते हैं किसी संत गुरुजनों के चरणों बैठ के, गुरु जी आप जो कह रहे हैं, आप कृपा करो कि मेरी ऐसी स्वभाव हो जाए, मेरा ऐसा विचार हो जाए। या राधा रानी से प्रार्थना करो, हे राधा रानी, हे किशोरी जू, मैं तो आपके लायक कभी नहीं। कल प्रेमानंद जी कह रहे थे कि जो कृपा आश्रित हैं, शरणागत हैं, उन्हें दिन में 10-20 बार कहना चाहिए, प्रभु मुझे अपने जैसा कर लो। मेरे पास कोई जोर नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा साधन नहीं है, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है, मेरा ऐसा कोई गुण नहीं है, हे लाडली जू हम पे कृपा करो। ये तो बार बार कहते ही रहना है, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, ओ प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, ओ प्रभु हम पे कृपा। गाइए ना, प्रभु हम पे दया करना, गाओ गाओ गाओ।
प्रभु हम पे कृपा करना, कृपा करो लाडी। प्रभु हम पे दया करना। मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासनी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, वर्जेंद्र भानुनंदनी वर्जेंद्र सोनु संगते, ब्रजेंद्र भानुनंदनी ब्रजेंद्र सोनु संगते, कदा करी शशि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष। ये जो आप गा रहे हैं संस्कृत में, ये राधा कृपा कटाक्ष है। किनका लिखा है? भगवान शिव का। क्या गा रहे हैं? प्रभु हम पे कृपा करना, राधे हम पे कृपा। क्या गा रहे हैं शिव? कि मैं अकेला नहीं कह रहा। ए लाडली जो, आपके दरवाजे कौन खड़े हैं? मुनीन्द्र वृंद वंदिते, जो मुनियों में श्रेष्ठ मुनि है। साधकों में भी श्रेष्ठ साधक होता है ना, एक आम होता है, खास होता है, एक सारा। जैसे ओम प्रकाश का मैंने नाम लिया तो ओम प्रकाश श्रेष्ठ में श्रेष्ठ है, हम बिल्कुल सादे। तो जो श्रेष्ठ है मुनीन्द्र, वो भी एक नहीं, उनका ग्रुप, समूह, बहुत सारे मुनीन्द्र वृंद, वो वंदना कर रहे हैं। क्या वंदना कर रहे हैं? कदा करीष्यसि माम कृपा कटाक्ष। वो भी कह रहे हैं क्या? ओ राधे हम पे कृपा करना, श्यामा हम पे कृपा करना, ओ राधे हम पे कृपा करना। वो क्या भजन नहीं करते होंगे जिन्हें मुनिंद्र कहा रहा है? जिन्हें मुनिंद्र कहा जा रहा है वो क्या तपस्वी नहीं है? क्या मनस्वी नहीं है? क्या दानी नहीं? अरे महाराज, जो बैठे तप कर रहे हैं ना, उन साधु जो तपस्वी है, वो चारों तरफ जून के महीने में गोबर के उपले जला लेते और धुकनी लग जाती है। एक होता है अग्नि, एक धुकनी, जो जग सिलग रहे, उसके ऊपर कांटे रख लेते कीकर के, उस कांटों के ऊपर बैठ जाते, नंगे बदन लगोड़े लगा लेते, बस वो तप करते हैं। समझो, धूप में, कड़कती धूप में, जून के महीने बाहर, अब देख दर्शन करो कभी जाके, चारों तरफ धूनी लग रही है, बीच में भी धूनी है, गोबर के उपलों में बैठ जाते हैं, कीकर के कांटे रख के। और जब आएगा ये भी पौ मास, ठंड पड़ेगी कड़ाके की, तो जाके जमुना जी में खड़े हो जाएंगे यहां तक। हाँ, हिमालय की बर्फ में बैठे हुए हैं, ऐसी तपस्या करने वाले। लेकिन यदि वो ये नहीं कहते, क्या प्रभु हम पे कृपा कर, तो उनके मन में रहता है कि मैं तपस्वी हूं, और मैं तपस्वी हूं, ये अहंकार ही उनको ले डूबता है, खा जाता है। क्षेमम न, हाँ उन्होंने किया तो उच्च लोकों का प्रबंध है, वो उच्च लोक में जाएंगे, उनकी पूजा होगी, देवता भी उनकी पूजा करेंगे। छोटा काम थोड़ा ही कर रहे हैं वो, लेकिन भगवान की गोद नहीं मिलेगी। भगवान की गोद तो तब मिलेगी जैसे छोटे बच्चे की तरह पुकारा जाएगा, ऐसे किया जाएगा ना तब। ओ प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, राधे हम पे कृपा करना, राधे हम पे दया। कौन है श्री राधा रानी? शिव बता रहे, त्रिलोक शोक हारिणी, तीनों लोकों का शोक हरण करने वाली वो कृपा शक्ति, वो दया शक्ति। कहीं कोई भी दया कर रहा है तो दया का मतलब, कृपा का मतलब राधा, राधा है। कोई कहीं भी प्रेम कर रहा है तो राधा है, वो प्रेम की मूर्ति है। मुनीन्द्र वृंद वंदते त्रिलोक शोक हारिणी। और श्री जी आगे से कैसी रहती? प्रसन्न वक्त्र पंकजे, कमल के फूल की तरह खिला हुआ जिनका मुखड़ा है। प्रसन्न वक्त्र पंकजे, रहती कहां है? आप बताओ, आपको कहां की लीला सिखाई जा रही है, कहां की साधना सिखाई जा रही है? तो फिर मुंह तुम्हारे पहले क्यों नहीं निकला? निकुंजों में रहती है, तुम्हें भी यही याद नहीं श्री जी रहती कहां है?
तो याद रख लो, अब निकुंज भूविलासनी, वो निकुंजों की भूधरा पे ही वास करती हैं और कहीं नहीं जाती। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासनी व्रजेंद्र भानु नंदनी। जो ब्रज के राजा है उनकी तो बेटी हैं भानु, वृषभानु की पुत्री है। ब्रजेंद्र सोनु संगते, और जो ब्रज के राजा हैं श्री कृष्ण उनका वो संग करती है। या फिर जो ब्रज के राजा है सोनु का मतलब उनके पुत्र का संग करती है, वो कौन है? नंद नंदन श्री कृष्ण। ऐसी राधा जो त्रिलोकों का शोक हर सकती है, ऐसी राधा जिनके आगे मुनिंद्र वृंद उनके चरणों में लिप्त है, ऐसी राधा जो ब्रज के राजा की बेटी है, ब्रज के राजा के पुत्र का जिनसे मिलन है, ऐसी राजा शिव कह रहे हैं कदा करी शशि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। वो एक कौर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक कौर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। उदासी की झोली भर दो लाड। अब झोली का मतलब ही हमारा क्या है? हमारा तो झोली का मतलब ये है कि हमें गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, पुत्र दे दो, दाता दे दो, ये हमारी झोली भरती है। हमें अकल ही इतनी है। क्या मांग रहे हैं? यानी झूठ 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 झूठ। इधर कहते संसार झूठ है, इधर मांग रहे वही, मेरे बच्चे सुखी रहे, मेरा फलाना सुखी रहे। ये क्या मांग रहे हैं? दासी बना लो लाडा निज श्यामा, चाकर रख लो, अपने चरणों में धर लो, और मैं ऐसी नहीं हूं, मुझे ऐसा कर लो, अपने जैसी कर लो। हे श्यामा एक कौर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक कौर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। ओ दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। ओ मैं तो राधा श्री राधा सदा ही जपूं, मैं तो राधा श्री राधा। अब सोचो ये जो गा रहे हैं, जो इसका श्लोक गाया जा रहा है भजन का, क्या गाया जा रहा है? ओ मैं तो राधा सदा ही रटूं, मैं तो राधा श्री राधा सदा। अब सोचिए हम राधा रट रहे हैं, वो तो मांग रहे हैं, और हम इस लायक है ही नहीं। इसलिए कृपा मानो, कृपा स्वीकार करो। कृपा हो गई है। जिस कृपा को माना जा रहा है, मांगा जा रहा है, जिस कृपा के गुण गाए जा रहे हैं, जिस कृपा के लिए झोली पसारी जा रही है, क्या कृपा होगी? मैं तो राधा श्री राधा सदा ही रटूं, मैं तो राधा श्री राधा सदा ही रटूं, और द्वारे से श्यामा के कभी ना हटूं, और द्वारे से श्यामा के कभी ना हटूं, और द्वारे से लाडो के कभी ना हटूं। ये दूसरी लाइन समझाई जा रही है। राधा ही राधा रटो, ये तो ठाकुर जी ने कृपा कर ही दिया, राधा रानी की कृपा है। लेकिन हटना ना हटना ये हमारी बात है ना। तो उनके दरवाजे से नहीं हटना। कब नहीं हटना? 24 घंटे व्यवहार में नहीं हटना। ये नहीं कि बरसाने चले गए 2 दिन तो काम हो गया। ये नहीं कि अब जैसे सवेरे सवेरे होना, 24 घंटे जिस दुनिया में रहना है, व्यवहार करना है, लेकिन व्यवहार में रहते रहना राधा रानी के चरणों में ही है। चरणों में कैसे राह जाएगा? जो भी हमारी जिंदगी में आएगा उसे राधा रानी से अगर नहीं हो रहा, तंग हो रहे, अंदर से परेशान हो रहे किसी मान लो ऐसी बात से, तो वही पुकारिए क्या? राधा 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 राधा। ओ मैं तो राधा श्री राधा सदा ही रटूं, मैं तो राधा श्री राधा सदा ही रटूं, और द्वारे से श्यामा के कभी ना हटूं, और द्वारे से श्यामा के कभी ना हटूं, द्वारे से श्यामा के कभी ना हटूं, और कृपा की कर दो। ओ मुझे निज दर्शन का वर दो लाडली श्री राधे, मुझे निज दर्शन
दर्शन का वर दो लाडली श्री राधे, दासी की झोली भर दो। लाडली श्री तो राधे। कृपा मनाइए, कृपा। क्योंकि अभी जो सुन रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मेरा भक्त जितेंद्रिय अगर नहीं हुआ, कह तो रहे मेरा भक्त है, भक्त का मतलब ही है कि भगवान ने कृपा कर दी है, तभी को इस और आता ही वही है। इस और अपने भाईजनों को देख लो, अपने दुनिया वाले को, जानकारों को देख लो, अपने माता पिता को देख लो, वो मंदिर जाते होंगे, वो रामायण भी पढ़ते होंगे, लेकिन भगवान आश्रित नहीं होंगे। आप चेक कर लो, थर्मामीटर लगा लो। वो मैं कोई, मैं नहीं सबको कोई चैलेंज कोई कर रहा है। जिन पर कृपा होगी वो होंगे ही, जिन पर गोविंद की कृपा होगी वो लोग भगवत आश्रित होंगे। वो शायद मंदिर ना जाते हो, शायद बहुत आगे आगे बढ़कर नहीं होते हो। इस बात को पकड़िए। और जो भगवत आश्रित है वो बेपरवाह होंगे। उन्हें बहुत ज्यादा ऐसा बोझ नहीं होगा कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए। वो भगवान आश्रित है, बड़े प्यार में आ जाएंगे, बड़े शांत हो जाएंगे, बड़ी मौज में आ जाएंगे। हाँ, भगवान है करने कराने वाले। कर्मों का फल भोगना ही है। ये जो शरीर है ना, ये जो दुनिया है, ये ऐसे है कि जैसे जेल है ना, जेल में डाल दिया जाता है तो रोटी तो 3 टाइम की दी जाती है ना। अगर मारना ही तो मर जाएगा, रोटी मत दो, बंद कर दिया कोठड़ी में तो धीरे धीरे मर ही जाएगा, खत्म करो कहानी। लेकिन जिंदा रखना ना, तंग करना है। ये शरीर तंग करने के लिए। शरीर नहीं हो मित्र आए थे पूरी जेल में, ये तो तंग ही करना है। कौन तंग करेंगे? केवल जो आपसे जोड़ दी, देखो ना, वो कौन अस्तर चुभाएगा? जो ड्यूटी पे लग गया है। जैसे ड्यूटी दे देगा जेलर, किसको चुभाओ, वही तो। और हमारे ड्यूटी पे लगे हमारे अपने रिश्तेदार, अपने जानकार, अपने सगे संबंधी, मित्र व्यवहार करने वाले, यही तंग करेंगे। इनकी ड्यूटी यही है। आप क्या समझे कि आपका पुत्र इसलिए मिला है कि आपको झूला झुलाएगा? उसकी ड्यूटी यही है कि तंग करना है, ज्यादा अच्छा होकर के फिर ज्यादा तंग करना है। क्योंकि पहले ज्यादा अच्छा बन गया, बहुत ज्यादा लाइक लगने लगा, पसंद आने लगा, और फिर जब वो नजर फेरेगा, फिर अब जो दिल टूटेगा, आहा, वो तब पता लगेगा ना। पति ज्यादा अच्छा देना है, क्योंकि ज्यादा कलोल करेगा ज्यादा, और बीच में उसको उठा लेना है मौत के ढंग से या किसी भी ढंग से। फिर जब अकेलापन गुजारना पड़ेगा, वो जो किए हुए सुनहरे दिन हैं वो तो तंग करेंगे। यहाँ सब कुछ अच्छा, बुरा तो बुरा होता ही, वो तो तंग, पता ही है कि चुभा रहा है, अच्छा और ज्यादा चुभाएगा। हाँ, संत और दुष्ट में अंतर क्या बताया? कि दुष्ट और संत में दोनों एक जैसे ही है, एक बढ़ के ही है संत। तो क्यों? अब देखो, संत का हम लोग वहां से आशय लेना जहां मैं समझा रहा हूं कि जो अच्छे लोग क्या करते हैं। का एक मिलत दारुण दुख देही, जो दुष्ट है, डाकू है, वो तो छुरा रखेगा, दुख देगा, बड़ा कष्ट देगा। और एक बिछड़त प्राण हर ले ही, और अच्छा सज्जन लोग वो जब बिछड़ेंगे तो समझो आध मरे हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, बचेगा क्या? वो कमी खलती रहे, वो कमी कभी पूरी नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। स्त्री के लिए जो पति की एक बात है, भले लड़ना झगड़ना ही हो, वो पति के साथ जो आपसदारी है वो कभी पूरी हो सकती? कभी नहीं हो सकती, किसी तरह से नहीं हो सकती। कोई स्त्री गलती से दूसरा विवाह, तीसरा विवाह भी करती फिरे, वो वाली बात नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। इसी तरह लड़कियां बेचारी जब ससुराल में जाती, अब पिता के साथ जैसे रही हैं, पिता वाली बात वहां कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। और पति को चाहना ये भी सृष्टि का नियम है, इसके बिना भी बात नहीं है। तो क्या करें? बस यही झूलता है आदमी, ऐसे ही समझो। पति के बिना भी नहीं रहा जा सकता, और पिता जैसी वहां कोई बात नहीं है। सारी जिंदगी वही ढूंढती रहती है, पिता वाली बात बने। और पिता पति नहीं हो सकता, पति पिता नहीं हो सकता, झूलते रहो सारी जिंदगी। बस यही है, ये है संसार। ऐसे तो होता है सबके साथ, सबके साथ। ये मिलेगा तो ये नहीं मिलेगा, ये मिलेगा तो ये नहीं मिलेगा, यही संसार है। तो संसार केवल सजा भुगतवाने के लिए है।
ये जो बीच में थोड़ा थोड़ा चाशनी दी जाती है ना, वो तो केवल इसलिए, वो एक बड़ा सुंदर एक रूपक बनाया हुआ है। एक व्यक्ति शेर से डर के भागा, शेर पीछे था, भागा तो आगे एक मचान लगी थी। मचान समझते हो? मचान ऐसे समझ लो, कुआं होता है ना, तो कुएं के ऊपर एक छोटा सा लकड़ियों का, छोटी छोटी लकड़ियों का एक डाला सा बना देते, ताकि इसमें शेर हाथी आएगा तो टूट जाएगी, वो तो भीतर ही घुसेगा। तो भीतर जाल लगा रखा होता उन्होंने, उसमें पकड़ेंगे, बाहर निकाल लेंगे किसी से खींच के, ट्रक आदि से। तो उसे मचान कहते हैं। अब वो बेचारा भागा शेर से डर के, तो उस मचान में वो उलझ गया। उसे थोड़ा ही पता था, फंस गया तो एक डाली पेड़ की उसने पकड़ ली। अब पशु तो नहीं पकड़ सकता, मानव था, पकड़ ली डाली। और नीचे देखा तो अजगर बड़ा भारी मारे, मुंह फाड़े बैठा, नीचे आप बच्चों, ऊपर शेर, नीचे अजगर। अच्छा, वो जो पेड़ था जिसकी डाली पकड़ी थी, मजेदार बात तो ये थी कि उसको जो डाली पकड़ी से 2 चूहे काट रहे थे। यानी डाली कटी जाएगी थोड़े, फिर नीचे गिरेगा। लेकिन बजाय किसी को बुलाने के, पुकारने के, मूर्खानंद हुआ ये कि उसी पेड़ पे ऊपर मधुमक्खी का छत्ता भी था। तो वहां से एक शहद की बूंद टपकी, टप, और सरकती 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 जीभ पे आई। ना उससे पेट भरा, ना उससे प्यास बुझी, लेकिन आस फिर आएगी, फिर दूसरी बुझी, टप। ये भूल ही गया कि डाल कट रही है और नीचे मरूंगा, अजगर खाएगा। किसी को पुकारे, कोई अपना आए तो बचाए। ये हालात हम सब की है। जो उम्र की डाल हमने पकड़ रखी, उसे दिन रात रूपी 2 चूहे काट रहे हैं, रोज एक दिन मर जाते हैं। लेकिन शहद शायद अब की बार अच्छा निकले, शायद ये ठीक हो जाए। ये आस में बैठे हैं और अपने प्यारे प्रीतम प्रभु को पुकारना भूल ही गए। राधा नाम तो संतों ने सिखा दिया भगवान की कृपा ने, लेकिन आप भीतर से उनको कब पुकारोगे? भीतर से पुकारेंगे, इसको कहते हैं कि आपके चरणों से कभी ना हटूं, कभी ना हटूं। चलिए प्रभात फेरी में राधा 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 राधा, बाहर की ओर चलते चले जाइए फटाफट। 3 व्हीलर बैठे, उस पर बैठ जाओ। हम आधे घंटे में